गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर एक टॉपिक बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम वाज प्रपोज्ड बाय नील्स बोर in 1930. It is based on two developments. Number one, dual character of electromagnetic radiation. Number two, experimental results or evidences from atomic spectrum. On the basis of these two developments, Bohr proposed first model to explain quantitatively the general features of hydrogen atom and its spectrum. It is based on following postulates. Number one, electrons revolve only in fixed circular orbit with fixed energy and fixed velocity. यानी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में जब रिवॉल्व करता है तो उस समय उसकी एनर्जी फिक्स्ड होती है और उसकी वेलोसिटी भी फिक्स्ड होता है। जब और वह इलेक्ट्रॉन जिस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है वह सर्कुलर ऑर्बिट भी फिक्स्ड होती है। सेकेंड, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट for which orbital angular momentum is integral multiple of h by 2 pi, where h is Planck's constant. Orbital angular momentum क्या है? इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है तो उस समय इलेक्ट्रॉन का मास, उसकी वेलोसिटी और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस दैट इज रेडियस, इन तीनों का प्रोडक्ट को हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहेंगे। यानी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L, जिसको L से डिनोट करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। यानी प्रोडक्ट ऑफ मास, वेलोसिटी एंड रेडियस इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एंड during revolution this product, the product of mass, velocity and radius will be equal to nh by 2 pi. यानी इलेक्ट्रॉन उसी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिस सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम nh by 2 pi के बराबर, where n is the number of cell. यदि वह फर्स्ट सेल में रिवॉल्व करता है तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा, सेकेंड में करेगा तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा। यानी जिस सेल में वह रिवॉल्व करेगा उस सेल में रिवॉल्व करते समय इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा दैट विल बी इक्वल टू nh by 2 pi. थर्ड, during revolving, the electrostatic force between electron and nucleus provides centripetal force. During revolving, centripetal force will be equal to electrostatic force of attraction. यानी जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ पे तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है यह प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपेटल फोर्स, और जिस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ पे। फोर्थ, व्हाइल रिवॉल्विंग इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट एन इलेक्ट्रॉन नाइदर गेन्स एनर्जी नॉर लूज एनर्जी, हेंस एनर्जी ऑफ ऑर्बिट और सेल इज फिक्स्ड, देयरफॉर ऑर्बिट और सेल इज नेम्ड एज स्टेशनरी स्टेट्स और स्टेशनरी एनर्जी लेवल। उनका कहना था कि जब तक इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट जिसका फिक्स्ड एनर्जी होता है, फिक्स्ड वेलोसिटी होता है, जिसमें रिवॉल्व करते समय इलेक्ट्रॉन का, तो उस समय इलेक्ट्रॉन ना तो अपनी एनर्जी को लूज करता है ना ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। यानी जब तक वह एक पर्टिकुलर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है उस समय उसकी एनर्जी फिक्स्ड होती है। देयरफॉर ऑर्बिट और सेल इज नेम्ड एज स्टेशनरी स्टेट और स्टेशनरी एनर्जी लेवल।
तो ये था बोर्स एटॉमिक मॉडल का डिफरेंट पोस्टुलेट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द सक्सेस ऑफ बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। थैंक यू।